ओम शन शनिश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष शनिवार की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत ही जल्दी क्रोध आता है, इसीलिए इनके पिता सूर्य देव से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने के लिए और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र भगवान भी कोई निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि यदि उन्होंने किसी को भी छोटा बताया तो वही उनसे नाराज हो जाएगा। तो राजा ने काफी सोच विचार के बाद एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें एक क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें और शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छी अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागरों के घोड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीद कर लाने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उन्हें उपहार स्वरूप एक अच्छी नस्ल का घोड़ा राजा की सवारी के लिए दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और नगर की तरफ चल पड़े। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब अच्छी बिक्री हुई थी, तो वह प्रसन्न होकर वीका को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले आया। वहां पर उसने देखा कि एक हार खूंटी पर टंगा हुआ है, जिसको खूंटी ही निगल रही है, और थोड़ी ही देर में हार गायब हो गया। परंतु सेठ ने सोचा कि यह हार वीका ने ही चुराया है, और उसने कोतवाल को बुलाकर वीका को पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया।
उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में रहता था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन में ही प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी और अगले दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। और बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और वीका के विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह वीका से कर दिया। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर कहा कि राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को ना देना। और शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर जब राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। तो वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और साथ ही सबने देखा कि जो हार खूंटी निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी और सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर राजा का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई और राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए प्रत्येक शनिवार को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलो शनि महाराज की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए व्रत कथा, त्योहार और धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।